प्रबल जी, मैं अब ज्ञान जी को ले लूं। ज्ञान जी, एक हमारे दर्शक हैं लक्ष्मी अय्यर जी, उन्होंने कहा है कि डू यू थिंक केजरीवाल इज ऑलमोस्ट मोदीज ट्विन इन कैरेक्टर, both play victim card, both are insecure, both want limelight constantly, both are self obsessed। ये हमारी दर्शक हैं, उन्होंने कहा है। मैं एक थोड़ा एक फिगर, क्योंकि ज्ञान जी है, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स और किसको कहां कितने परसेंट वोट मिले ये देखते हैं। ये मैंने एक जल्दी से स्क्रिबल किया है। ये जो 8 पार्टी जिन्होंने कल इस पे दस्तखत किए हैं, ये इनके वोट परसेंटेज हैं। उनको कितनी सीट मिली थी 2019 में, वो है कुल मिला के 12.94% वोट मिले थे, 63 सीट्स थी। कांग्रेस को 19.49% वोट मिले थे, सीट्स 52 थी। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। और ज्ञान जी, आपसे इस रेफरेंस में ये बात इसलिए समझना चाह रहे हैं कि ये जो 4 इलेक्शन आ रहे हैं तुरंत, जो हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उससे पहले अगर कांग्रेस को कोई कमजोर करने की इस तरह की कवायद करता है या उसका इंटेंशन कुछ और है, क्योंकि इन 4 राज्यों में तो किसी और पार्टी का कोई स्टेक है ही नहीं, जिन लोगों ने खास करके साइन किया है। तो आपको कहीं लगता है कि ये जो भी ये सब हो रही है, ये पेशबंदी हो रही है 2024 के पहले जो विपक्षी एकता है उसकी, या कोई और बात भी है? ज्ञान साहब। आनंद जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं अभी शशि शेखर सिंह जी को भी सुन रहा था और प्रबल प्रताप जी को सुन रहा था, और आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया उसका भी उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेटर है, ये जिन लोगों ने लिखा है, उनमें से लेटर लिखने का जो तुरंत कारण था, इमीडिएट जो भी ये ट्रिगर है, वो ये है कि मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया। आपको ध्यान होगा कि गुजरात के अंदर जब इलेक्शन की सुगबुगाहट थी, आने वाला था, तो उस समय आपके जो चीफ थे उनको महिला आयोग ने बुलाया था, जो 1-2 लीडर्स को बुलाया था। मनीष सिसोदिया जी का उस समय भी बहुत बड़ा क्वेश्चनिंग वगैरह हुआ, सीबीआई से घर पर वगैरह हुआ। तो ये जो प्रबल प्रताप शाही जी ने जो बात कही है, 8 जो पार्टियां हैं, 9 लीडर्स, भगवंत मान चूंकि दूसरे लीडर थे उसमें केजरीवाल जी के अलावा, इसलिए वो 9 लीडर हो गए। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। बात वही है कि अभी फिलहाल 2024 की पेशबंदी नहीं है ये। अभी सबसे बड़ी पेशबंदी मैं आपको बता दूं, उसका मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। ये अभी सबसे बड़ी पेशबंदी है बीएमसी के और तमाम थाने वगैरह के इलेक्शंस जो आ रहे हैं। यहां जैसे ही अरेस्ट हुए हैं मनीष सिसोदिया जी, वहां तमाम आपके लोगों ने पूरे मुंबई के अंदर और थाने के अंदर और तमाम चारों तरफ अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। मैं और ज्यादा उसके बहुत विशेष कारणों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उसकी सारी एविडेंस भी मेरे पास है। मैं जहां से बैठकर बात कर रहा हूं आपको, मुझे मालूम है कि ये जो प्रबल प्रताप शाही जी ने जो बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है, बार बार मैं उसका जिक्र करूंगा कि गुजरात में भी उन्होंने एक पार्टी को मेन विपक्ष का दर्जा देने की कोशिश की, मेन स्ट्रीम मीडिया ने और तमाम लोगों ने, और वो काफी हद तक काफी इलाकों में कामयाब हुए, और उसकी वजह से वोट का डिवीजन हुआ, और आपको गुजरात में जो परिणाम आपके सामने है। अब जो ये जो 4 जो चुनाव आ रहे हैं, इसके अलावा बीएमसी का चुनाव देखिए, जिस महानगर पालिका का बजट 40,000 करोड़ के करीब हो, ज्यादा हो, उस पर निगाह रखने के लिए उनके पास शिंदे जी के साथ मिलकर भाजपा के पास बीएमसी में अटैक करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। बीएमसी नहीं टूटेगा, मैं आपको आज बता दूं। जब आप चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा तब भी मेरे से बात कर लेना। बीएमसी इनके हाथ में नहीं आएगा। बीएमसी एक ही कंडीशन में हाथ में आ सकता है कि जो कांग्रेस का जो वोटर है बीएमसी वाला, वो यदि आपकी तरफ डाइवर्ट होता है, तो महाविकास अघाड़ी का जो वोटर है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे वाली, वो यदि वहां पर वीक होता है, क्योंकि सिटी में बहुत सारी जगह पर मुस्लिम पॉपुलेशंस बहुत हैं, दबी कुचली जो कि डाउन ट्रोडन लोग हैं वो काफी हैं, झोपड़पट्टियों में रहने वाले, उसका फर्क ये हो सकता है कि वो आपकी तरफ शिफ्ट हो जाए। ये कवायद वहां से जोड़िए अब आप।
लेटर लिखा है वो तो अलग बात है, वो तो मैं जानता हूं कि 8 लोगों ने लेटर, 8 पार्टीज ने लेटर लिखा है, लेकिन असली जो ट्रिगर है, जो ये अरेस्ट हुए हैं, ये सिर्फ एक, मुझे नहीं मालूम, मेरे हो सकता है मेरी बात से लोग इत्तेफाक ना रखें, लेकिन ये कुछ अंदर खाने कुछ बात जरूर है कि गुजरात के चुनाव का रिजल्ट आने के नेक्स्ट डे ही अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिलने गए थे। शायद अमित शाह से तो मिलने गए ही थे, प्रधानमंत्री जी का मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैटर है, ये बहुत वैसा विषय है, इसमें मुंबई महानगर पालिका को जीतने के लिए, बाकी जितनी भी महानगर पालिका हैं, वहां पर आपका बहुत एग्रेसिव कैंपेन चल रहा है, और वो अपने को, जैसा कि शाही साहब बता रहे थे, कि वो अपने को विक्टिम कार्ड बताकर लोगों की सिंपैथी लेकर वो लोग वोट लेना चाहते हैं। और वो वोट क्या होगा कि वो वोट से जीत तो पाएंगे नहीं, लेकिन वो जो एमवीए है उसका वोट कम कर देंगे, और इससे कि बीजेपी और शिंदे गुट की राह आसान हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो जिक्र हो रहा है कि स्टालिन का सिग्नेचर या कांग्रेस का सिग्नेचर, देखिए कांग्रेस के साथ तो बीजेपी का एक वैसी वो सिग्नेचर करें ना करें, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री, वो सबसे ज्यादा तो ग्रसित या इस वाली जो ईडी सीबीआई और तमाम चीजों से सबसे ज्यादा परेशान तो वही लोग। 121 केसे में 121 केस हुए हैं, 115 केस विपक्षी लोगों के ऊपर है, उसमें आप लगा लीजिए कि कांग्रेस के कितने लोग हैं। उसमें से आप सिद्धारमैया जी को, उन्होंने वहां कर्नाटक में घेरा, उन्होंने छत्तीसगढ़ में तमाम लोगों को, अभी देवेंद्र यादव को पकड़ा वहां पर, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो लगातार इस तरह की जो चक्कर चल रहा है, उससे कांग्रेस है, स्टालिन वहां पर डीएमके के हैं, वो नेचुरली बीजेपी के एआईडीएमके के अंगेंस्ट लड़ने वाले हैं, और डीएमके जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, वहां उनके सिग्नेचर होने से कुछ वो नहीं है। लेकिन एक पॉइंट बहुत अच्छा कह रहे थे आप, जो कि किसी ने पकड़ा उसको, कि उस लेटर में कहीं ये नाम क्यों नहीं है कि उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, मुकुल रॉय को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, या शुवेंदु राय को क्यों नहीं किया गया, या हेमंत विश्व शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। वो आपकी वॉशिंग मशीन में धुलकर, वो धुलकर सफेद हो जाते हैं, ये लिखने से क्या फायदा है। यदि आप किसी आदमी के ऊपर एक इम्पार्शियल प्रोब हो रही है, तो ईडी को वहां जाना चाहिए। तो खैर एनीवे, ये जो लेटर है, इस लेटर का लिखने का मैं कोई बहुत ज्यादा इसको नहीं मानता कि इस लेटर से कुछ होने वाला है, और इस लेटर को सिर्फ दिखावे के लिए लिखा गया। ऐसा लगता है इसमें पहल भी शायद अरविंद केजरीवाल जी की होगी और भगवंत मान वगैरह की, इनकी, कि भाई इस लेटर को लिखकर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनसीपी या केसीआर, ये लोग किसी भी तरीके से भाजपा के साथ तीसरा चौथा फ्रंट, उसका वो सब, उस वाली चीज से मैं सहमत नहीं हूं। यहां पर बिल्कुल जो मुझे दिखाई दे रहा है, एनसीपी बहुत मजबूती के साथ एमवीए अलायंस में है। मुझे कोई शक नहीं है कि 2024 का चुनाव या आने वाले जो बीएमसी वगैरह के, जो भी थाने वगैरह के चुनाव है म्यूनिसिपैलिटी के, वो लोग मिलकर लड़ेंगे। रही बात केसीआर की, उनका भी मुझे नहीं लगता। इसमें सिर्फ जो डावाडोल स्थिति लगती है मुझे, केसीआर जी की भी नहीं लगती मुझे, वहां पर भी उनको स्पेस जो है, बीजेपी को उनसे ही लड़कर जीतना है। मुझे सिर्फ इसमें एक यही जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल का जो मैटर है, वो मुझे थोड़ा डाइसी लगता है। उनके जो बाकी, जो संजय सिंह जी वगैरह वगैरह बाकी लोग हैं, वो तो काफी कुछ बोलते हैं उनके खिलाफ, वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग टॉप लेवल पर जरूर है, कुछ ना कुछ। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा आपको मेरे से, लेकिन मैं ऐसा नहीं मान सकता, क्योंकि जिस तरीके से 27 तारीख को यहां पर इतना एग्रेसिवली गिरफ्तारियां दी गई हैं, एक एक वार्ड से करीबन करीबन वार्ड के स्तर पर गए हैं लोग, यहां से वार्ड के स्तर पर बसेस बुक हुई हैं और अरेस्ट हुए हैं। एक एक वार्ड से 3-3 4-4 बसेस गई हैं। आप समझिए कि 1000, 1200, 1500 लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं, 4-5 बसें जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि एक वार्ड में मुश्किल से वोटिंग ही 20,000 होती है। तो ये जो है आपका एग्रेसिव कैंपेन, इस लेवल पर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करना, ये तो 1.5-2 महीने 3 महीने पुरानी बात है। लिकर पॉलिसी का जब चक्कर उनको वहां क्वेश्चनिंग किया गया था, अब फिर दोबारा से इस मैटर को उठाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात, मैं आपको उस संदर्भ में जो आपने वोटिंग परसेंटेज दी, उसमें बताना चाहता था कि देखिए, खास लड़ाई यूपी और बिहार की है।
जहां एनडीए के पास काफी सीट्स हैं। लेकिन यूपी में जिस तरीके से 2022 का इलेक्शन है, वहां पर 32.3% वोट है समाजवादी पार्टी का, और रफली 2.87 है इसका राष्ट्रीय लोकदल का, यानी ये कुल 35% के करीब वोट है। मैं 2.87 का वोट पूरे यूपी के संदर्भ में बता रहा हूं, जिसमें उन्होंने सीट्स बहुत कम लड़ी थी समाजवादी पार्टी के मुकाबले। अपना दल कमेरावादी और वो जो सुभाषपा, इन पार्टीज को छोड़ दें तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस पार्टी के पास 35 से 36% वोट है, वो 2 समथिंग वोट वाली कांग्रेस के साथ, जो फिलहाल उनके बयान है कि हम नहीं उनके साथ मिलेंगे या नहीं अलायंस होगा, ये प्री पोस्टरिंग है। जैसा कि टैसिट अंडरस्टैंडिंग जो मैं मानता हूं, बरेली में मिसेस एरन का समाजवादी पार्टी को 20-25 दिन पहले ज्वाइन करना, फिर समाजवादी पार्टी से लड़ना, कैराने से मिस्टर सिंह का वहां जाना, जो उनके मिसेस गांधी के सलाहकार थे, उनका नाम मेरे दिमाग से अभी फिलहाल निकल गया है, किसान नेता हैं बहुत बड़े मुजफ्फरनगर के। मुझे ऐसा लगता है कि ये अलायंस होगा, और ये राहुल गांधी ने लंदन में भी कहा है कि इट विल बी ए सरप्राइज एलिमेंट ऑफ द अपोजिशन, जो यूनिटी होगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप 2024 में जो लोग सोच रहे हैं, निराश होने की बात नहीं है। लोग काफी निराश हैं भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक रवैये से। जैसा ये शेखर सिंह साहब कह रहे थे, इन्होंने बहुत बढ़िया बात उठाई कि उनके पास सकारात्मक अपनी कोई चीज पहलू पेश करने का कुछ है नहीं, इसलिए वो विपक्षी लोगों को निगेटिव उसमें दिखाकर, नकारात्मक उनके बारे में वो बढ़ाकर कि लोगों के ईडी सीबीआई वगैरह की रेड हो रही है, भैया भ्रष्टाचारी हैं, उन केसेस को अटकाए रखना। मैं यहां पर एक जिक्र करना चाहूंगा, ये जो लेटर है इसमें थोड़ा सा मुझे नहीं समझा क्या लेटर है ये। अनिल देशमुख जी को जो बेल दी गई, उसमें जज का जजमेंट देखिए। बेल देते वक्त उन्होंने कहा आपने 2 पॉइंट लिए कि उनके कुछ शिक्षण संस्थानों में आपने पैसा ब्लैक का व्हाइट किया। दूसरा, उस आदमी ने इल्जाम लगाया कि ये 3 या 4 करोड़ रुपए पर मंथ वो लिकर वाले लोगों से ले रहे थे पैसा उनके थ्रू। उसने, जज ने बहुत क्लियरली लिखा, लेकिन लिखा है 1.25 साल के बाद। इतना ईडी की बेल के लेने तक समय लग गया। हाई कोर्ट के जज ने बहुत अच्छा लिखा, उसने बेल देते वक्त ये कहा कि कोई केस ही नहीं है। सिमिलरली उन्होंने उनके दूसरे वाले जो संजय राउत है उनके बारे में भी लिखा, पात्रा चाल वाले केस में, कि कोई मैटर ही नहीं बनता। मुझे ये बताइए क्या चक्कर है ये। लेकिन जो आदमी 3 या 4 या 5 या 6 या 8 महीने 1 साल रह जाता है, अभी नवाब मलिक वाले केस में भी, नवाब मलिक जी के केस में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरा सेक्शन वही रहा डिपार्टमेंट। ये जो 2005 में आया एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ये मैटर है 98 का, लेकिन अभी तक इस मैटर के अंदर हाई कोर्ट तक इस बात की बहस नहीं हो पाई है सुप्रीम कोर्ट में कि जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ही 2005 के बाद आया है तो 98 वाले मैटर को आप कैसे ले रहे हैं? इट इज आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। खैर एनीवे, मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंह साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, शशि शेखर सिंह जी ने, कि नाउ व्हेन यू कैन नॉट, यदि आप अपने बच्चे के कोई पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं बता सकते तो दूसरे बच्चों के नेगेटिव पॉइंट बताओ। दिस विल बी, बाय दिस वे यू कैन गेट द वोट्स फ्रॉम अदर्स। लेकिन मुझे नहीं लगता सिंह साहब ऐसा हो रहा है। 50 रुपए जो ये गैस का और बढ़ा दिया गया है ना, और हिमाचल में, राजस्थान में मॉडल आया है कांग्रेस का 500 रुपए का कैप करना, उसके ऊपर जो प्राइस है द स्टेट गवर्नमेंट्स विल बियर। तो ये जो चीजें हैं ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो मैटर है, बेशक ये एनपीएस में जो पैसा इकट्ठा हुआ उन स्टेट्स का दे नहीं रहे उनको जी। लेकिन एनीवे, मैं समझता हूं कि लोग सब समझ रहे हैं। सिंह साहब, बहुत ज्यादा परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है। ये लेटर लिखें ना लिखें, लेकिन ये 2024 का जो इलेक्शन है, जिस तरीके से लोग वन साइडेड या वो समझ रहे हैं, या बहुत वो कुछ, ये स्टेट दर स्टेट बड़ी अच्छी फाइट होगी। बस इसमें ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग वाले 1-2 कलाकार हैं, वो हो सकता है। ज्ञानगर साहब, ये रेवड़ी बांटते बांटते ये तो कुछ और बांटने का काम होने शुरू हो गया। जो प्रज्ञा जी जाके कह रहे थे चाकू तैयार को, रेवड़ी तक तो ठीक था कि कुछ फ्रीबीज मिल जाएंगी, लेकिन एक नया विमर्श चालू हो गया है कि अब ये डर भी बिठाया जा रहा है, वो नफरत बांट रहे हैं। देखिए, नफरत जो बांटी जा रही है,
देखिए, इसका एक सॉल्यूशन ये था, मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल जी ने अभी इंसाफ के सिपाही एक चीज बनाई है। उन्होंने बहुत सही बात कही कि ना तो कुछ वकील बोल रहे हैं, जबकि जो 1757 में जब यूएसए आजाद हुआ, तो उस समय कितने लोग वहां पर 56 लोगों में 34 वकील लोग थे जो कि वो आजादी का गान पाठ कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब था कि इसका सॉल्यूशन ये है कि यदि कोई आदमी इस तरह का काम कर रहा है, कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत पावरफुल है आज की डेट में और सत्तारूढ़ है, वो ये काम कर रही है, तो उसके खिलाफ उतना ही जो रिएक्शन होना चाहिए न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, इंसाफ के सिपाही बने और तमाम लोगों को जागरूक करें तुरंत एकदम। और इंसाफ के सिपाही में मैं तो खैर इस मंच से नहीं कहना चाहता कि आई विल ज्वाइन देम, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि बजाय इसके कि लोग सारे जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोग मिलकर इंसाफ के सिपाही कपिल सिब्बल जी ने जो बनाया है वो उसको बनाएं, मजबूती के साथ उस संस्था में अपने को रजिस्टर करें और इन फेक प्रोपेगेंडास को और सो कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को उजागर करने में, और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या जितनी भी हमारी जो बॉडीज हैं जिनका काम लोकतंत्र को जीवित रखना या उसको संजीवनी देना है लगातार, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है या चाहे वो अपना ईडी है, सीबीआई है, जो भी चीजें हैं, उन सभी के जो भी कुछ गलत काम हो रहे हैं उनके लिए इंसाफ के सिपाही अपनी आवाज उठाएं, तभी आप जी इन चीजों को रोक सकते हैं। जी यदि जी जो अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, जो वकील लोग हैं, लॉयर्स हैं, ये सब काम करेंगे तो मैं समझता हूँ इसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। जी